मेंसुरेशन। ये जो चैप्टर है इसके अंदर में हम लोग तीन नहीं चार तरीके का डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। इसमें हम लोग चार तरीके का डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल्स में कैसे कैसे क्या क्या होता है, सिलेंडर में कैसे कैसे क्या क्या होता है, कोन एंड स्फीयर। और आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सिलेंडर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कोन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे स्फीयर। तो आज का क्लास हम लोग सर्कल्स को डिवोट करेंगे, सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, सर्कल क्या होता है? अ क्लोज्ड राउंडेड ज्योमेट्रिक फिगर इज नोन एज अ सर्कल। सर ये तो ऊपरी भाषा में हुआ कि इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलर ज्योमेट्रिक फिगर इज नोन एज अ सर्कल। व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सर्कल? सर्कल का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? इट इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। It is the locus of a moving point. It is a locus, it is a moving point, and it moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. It moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant. It is a locus, it is a moving point, and it moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant, is always fixed, is always same. The fixed point is called the center, the fixed distance is called the radius, and the path traveled is called the circumference. It is a locus, it is a moving point, and it moves in such a way that its distance from a fixed point is always constant, is always fixed. This fixed point is called center, the fixed distance is called radius, and the path traveled is called circumference. मतलब सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर, और ये जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज रेडियस। द फिक्स्ड सेंटर, फिक्स्ड पॉइंट, दिस वन इज द सेंटर एंड दिस वन इज द रेडियस, और ये इसका सर्कमफरेंस है। और एक लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है और सर्कमफरेंस पे दोनों तरफ आ रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड द डायामीटर। समझ गए बात? दिस इज कॉल्ड द सेंटर, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस, this line is called the diameter, and the path traveled is called the circumference. समझ गए बात? ये एक नॉर्मल ज्योमेट्रिक फिगर है जो हम लोग इसके बारे में यहाँ स्टडी करेंगे, which is known as circles. सबसे पहला सर्कल के अंदर में कंप्लीट सर्कल्स का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। दूसरा पेरीमीटर, which is also known as circumference, popularly known as circumference, but can also be said to be the perimeter, which is 2 pi r. सर इसमें पाई जो है, ये पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो we take it as 22/7, लेकिन 22/7 दे देगा तो 22/7, या फिर 3.14 या 3.142 दे देगा तो 3.142। स्पेसिफिकली कुछ भी यदि मेंशन कर दिया सब में तो वही लेना, कुछ नहीं दिया कि क्या लेना तो we take it as 22/7. By default it is taken as 22/7, but if 22/7 is mentioned we have to take 22/7. If 3.14 is mentioned we have to take 3.14. If 3.142 is mentioned we have to take it as 3.14. कुछ नहीं लिख के देगा तो we take it as 22/7. Answer R is the radius. और एक बेसिक रिलेशनशिप, diameter is twice the radius. जो diameter है वो रेडियस का डबल है, diameter is twice the radius. ये एक बेसिक रिलेशनशिप है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर और द सर्कमफरेंस इज 2 पाई आर। ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल के लिए, ठीक है। दूसरा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ अ सर्कल। सर दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल, दिस इज हाफ ऑफ अ सर्कल। हाफ ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का एरिया, जो सर्किल का एरिया है, जो सर्किल का एरिया है उसका हाफ। सेमी सर्किल का एरिया, जो सर्किल का एरिया है उसका हाफ। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर। दूसरा लेंथ ऑफ
द सरकमफरेंस या लेंथ ऑफ द आर्क बोल सकते हैं अपने। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये वाला पोर्शन, चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये वाला पोर्शन, खाली ये वाला पोर्शन चाहिए तो क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर। सर कैसे, पूरे सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर, तो आधा का आर्क का लेंथ क्या होगा पाई आर। लेकिन क्वेश्चन में यदि आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि नहीं पेरीमीटर, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब ये भी लेना होगा प्लस ये वाला रेडियस प्लस ये वाला रेडियस, तो पूरा का लेना पड़ेगा अपने को। समझ गए बात को, पूरा का लेना होगा लेंथ ऑफ द आर्क पाई आर प्लस आर प्लस आर, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, पाई इसमें r कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 2। समझ गए बात को। सर इसमें 3 चीज, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज हाफ दैट ऑफ द सर्कल, सर्कल का आधा। दूसरा लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये वाला पोर्शन, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो आधा का कितना होगा पाई आर। और पेरीमीटर बोल देगा तो लेंथ ऑफ द पूरा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर का पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो पूरा चाहिए। सर ऊपर वाला आर्क पाई आर, नीचे वाला आर प्लस आर इज 2r, तो इट विल बी, ऊपर वाला क्या हो जाएगा पाई आर, आर्क का पाई आर हो जाएगा, और नीचे वाला आर प्लस आर यानी कि 2r, तो इन दोनों में आर को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 2। ये दोनों का क्लियर है। एक है कंप्लीट सर्कल का और ये है सेमी सर्कल का, उसको कॉपी में उतारो। नेक्स्ट नंबर 3, पहला कंप्लीट सर्कल का, दूसरा सेमी सर्कल का, तीसरा क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मतलब क्वाड्रेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट कैसा होता है, 1/4 ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ क्वाड्रेंट। ये रहा 90 डिग्री, 1/4 ऑफ अ सर्कल इज नोन एज क्वाड्रेंट। तो सर इसका सबसे पहला चीज एरिया, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वार्टर सर्कल इज 1/4 द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल। एक पूरा जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका जो एरिया है उसमें ऐसा 4 तो क्वाड्रेंट बनता है, 1 2 3 4, तो एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट है, मतलब एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज 1/4 द एरिया ऑफ द कंप्लीट सर्कल। नंबर 2, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क मतलब समझ गए ना हम लोग क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो कर्व्ड पोर्शन है इसका लेंथ, पूरे सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर, और क्वार्टर सर्कल के पास 1 2 3 4, एक पूरे सर्कल के पास 4 तो होता है, और क्वार्टर सर्कल के पास इसका कितना है 1/4 पोर्शन है ना। अरे पूरे सर्कल में 4 तो होता है, मतलब क्वार्टर सर्कल के पास इसका 1/4 पोर्शन है। 1/4 पोर्शन मतलब पूरे सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क होता है 2 पाई आर, तो क्वार्टर सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क विल बी 2 पाई आर बाई 4, यानी पाई आर बाई, सो दिस इज पाई आर बाई 2। पूरे का होता है 2 पाई आर, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर बाई, पूरे का होता है 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4, यानी कि पाई आर बाई 2। समझ गए बात को। नंबर 3, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सारा साइड्स का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस, पाई आर बाई 2 प्लस आर प्लस आर। ये क्या है पाई आर बाई 2 है ना, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो पाई आर बाई 2 प्लस आर, यानी कि पाई आर बाई 2 प्लस 2r। इसमें अपने चाहें तो r को कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, दिस विल बी पाई बाई 2 प्लस 2। पेरीमीटर बोलेगा तो सारा साइड्स को ऐड कर लेंगे, और r के बारे में खाली बात कर रहा मतलब पाई आर बाई 2, और एरिया बोलेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। कॉपी में उतारो। नेक्स्ट नंबर 4, सर्कुलर रिंग।
सर्कुलर रिंग मतलब ऐसा होगा, एक बड़ा सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल, ठीक है। सर्कुलर रिंग मतलब एक बड़ा सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल, लेकिन दोनों कंसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक का मतलब सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। ऑल दो सर्कल्स आर कंसेंट्रिक if they have the same center. Circles having same center are known as concentric circles. तो ये बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल दोनों कंसेंट्रिक है बिकॉज इन लोग का सेंटर सेम है। अंदर वाले का रेडियस लीजिए बच्चा आर, बाहर वाले का रेडियस लीजिए पापा आर, कैपिटल आर। अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आर, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर। तो इसके अंदर अब हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, इसमें 3-4 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला the very first one, circumference of outer circle. outer circle का circumference 2 पाई कैपिटल आर, बाहर वाले सर्कल का circumference. नंबर 2, circumference of inner circle. अंदर वाले सर्कल का circumference 2 पाई बच्चा आर, 2 पाई अंदर वाले सर्कल का circumference 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है ना। नंबर 3, एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग और रिंग के बगल में ब्रैकेट बना के लिखते हैं शेडेड पोर्शन। सर इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा है? दिस वन इज द शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द रिंग इस बड़ा सर्किल में से छोटा सर्किल को माइनस करो। मान लीजिए कागज है आपके पास, ये बड़ा कागज आप काटे, उसमें से छोटा कागज काट के हटाए, तो कौन सा कागज बचा? ये जो साइड वाला है। समझ गए बात को? हमेशा शेडेड पोर्शन का एरिया ऐसे ही निकालना। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। इसमें शेडेड पोर्शन ये वाला है, तो अपने क्या बोलेंगे? बड़ा सर्कल का एरिया में से, बड़ा कागज में से छोटा वाला कागज को काट के हटा देते हैं, तो जो बचेगा वही तो चाहिए ना, वही तो शेडेड पार्ट है। तो बड़े सर्कल का एरिया में से छोटा वाला सर्कल का एरिया को माइनस कर देते हैं। बड़ा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो इसमें पाई कॉमन लेते हैं, दिस इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आता है बात समझ में? एरिया ऑफ द रिंग इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पाई तो बाहर में है। क्लियर? इसको कॉपी में उतारिए एंड देन स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 1। एक छोटा सा थ्योरी और है, वो आगे बताएंगे, समझ जब आएगा। स्टार्ट फ्रॉम क्लास असाइनमेंट सम नंबर 1। सर्कल्स चैप्टर का क्लास असाइनमेंट का सम नंबर 1, ये सब बचपन में हम लोग किए हैं। How many times will the wheel of a car rotate in a journey of 88 km if it is known that the diameter of the wheel is 56 cm, so radius will be half of the diameter, half of 56, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 28 cm। पाई का वैल्यू बोला 22/7 लेना है और बोला कि 88 किलोमीटर का जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना? 88 किलोमीटर का जर्नी में, ये डी डायमीटर नहीं है, डिस्टेंस है। 88 किलोमीटर का जर्नी में ये व्हील कितनी बार रोटेट करेगा? देखिए एक मिनट, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, चित्रकारी बना रहे। ये रहा चक्का, दिस इज व्हील, ठीक है। व्हील में मान लो यहाँ पर मार्किंग कर दी है ए। ये चक्का घूमेगा जमीन पे, घूम के जब ये चक्का इधर आया तो ये जो ए था, ए पहले उधर जा, ऐसे आगे जा रहा है ना, तो ए आगे जाके ऐसे घूम के वापस इस पोजीशन में आ गया, ठीक है ना। ये चक्का जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, सोच के देखिए। ये रहा कागज, ये रहा चक्का, इसका ये देखिएगा, ये मार्किंग है, दिस वन इज द मार्किंग। ये ऐसे है, ये पूरा घूम के वापस इस पोजीशन में आया, तो ये जो जमीन पे घूमा, तो जमीन पे क्या घूमा? इसका सरकमफेरेंस। ये जब जमीन पे घूम रहा है तो जमीन किससे टच हो रहा है? सरकमफेरेंस से। मतलब ये जो चक्का घूम के वापस ए यहाँ पर आया, ये जो इतना डिस्टेंस कवर किया एक बार घूमने से,
दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ दिस चक्का। इस व्हील का सर्कमफरेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस जब एक बार घुमा। तो पहले इसका सर्कमफरेंस निकालते हैं। सर्कमफरेंस इज 2 पाई r, 2 into 22/7 into radius 7 4s 176। so this is 176 सेंटीमीटर। मतलब ये व्हील एक बार जब घूमेगा तो 176 सेंटीमीटर कवर करेगा। तो 176 सेंटीमीटर कवर करने के लिए इस व्हील को एक बार रोटेट करना पड़ेगा। इस व्हील को 176 सेंटीमीटर कवर करने के लिए एक बार रोटेट करना पड़ेगा। तो इस व्हील को 88 किलोमीटर यदि चलना है तो कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा, यहाँ से निकल जाएगा यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन सर इस 88 किलोमीटर को पहले अपने इंटू 1000 करते तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, फिर इसको इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कवर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 88 में इंटू 1000 करने से पहले मीटर में कन्वर्ट होगा, फिर इंटू 100 करने से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दिस इज 88 के बाद 5 जीरो इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सर 176 सेंटीमीटर कवर करने के लिए एक बार रोटेट करना पड़ेगा, यानी 88 0000 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट रिलेशन, नींद में आंख बंद करके इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से डिवाइड। 1 into 88 0000 by 176। समझ गए बात को? 88 0000 डिवाइडेड विथ 176 50,000 टाइम्स इस व्हील को रोटेट करना पड़ेगा। कुछ है इस सम्स में, बेसिक लेवल का सम्स है क्लास 6 7 8 का। नॉर्मली सरकमफरेंस निकालना है, एक बार जब घूमेगा तो सरकमफरेंस कवर कर रहा है, यानी इतना कवर करने के लिए एक बार घूमना पड़ेगा, तो इतना कवर करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड का डायरेक्ट रिलेशन, नींद में आंख बंद करके इसको इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट सम नंबर 2। द एरिया, देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स। 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स है। देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स ऑफ रेडियाई 100 मीटर, अंदर वाला 100 मीटर एंड बाहर वाला 102 मीटर। ए रन्स ऑन द इनर ट्रैक। ये जो है वो अंदर वाला ट्रैक पे भागा, रन मतलब भाग रहा है, एंड गोज अराउंड द ट्रैक in 1 minute 30 seconds while B on the outer track। B जो है वो बाहर की तरफ ट्रैक में है, बाहर वाले ट्रैक पे दौड़ रहा है। कितने टाइम में? 1 minute 32 seconds में। Who runs faster? कौन ज्यादा तेज भाग रहा है ये निकाल के बताना है। तो दोनों का स्पीड निकालना पड़ेगा। सर A जो है वो इनर ट्रैक पे रन कर रहा है, तो उसका रेडियस कितना? 100 मीटर। सरकमफरेंस निकालो 2 into पाई इंटू r, यानी 200 पाई मीटर। स्पीड कितना दिया है? सर स्पीड दिया है, ए का स्पीड निकालना है सर, टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है सर? टाइम है 1 minute 30 seconds। 1 minute 30 seconds यानी कि 1 minute 30 second यानी कि 90 seconds। 1 minute मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड इज इक्वल टू 90 सेकेंड। अब एक बात मेरे को बताओ, ए अंदर वाले ट्रैक पे रन कर रहा है, मतलब ए जब रन कर रहा है तो कहाँ रन कर रहा है? ए सरकमफरेंस पे रन कर रहा है। ए कहाँ रन कर रहा है? सरकमफरेंस पे। तो ए सरकमफरेंस पे रन कर रहा है, मतलब ए इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ए इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में? 90 सेकेंड्स में। तो अपने क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस सर 200 पाई मीटर एंड टाइम 90 सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो दिस इज 20 पाई बाई 9। 20 को अपने चाहे तो डिवाइड बाई 9 करके देख सकते हैं। ये 2 पॉइंट या 2 होल 2 बाई 9 लिख लीजिए इसको, पाई मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले का निकालो। दूसरा वाला सर बी है, वो आउटर वाले ट्रैक पे रन कर रहा है। आउटर वाले ट्रैक का रेडियस कितना है? 102 मीटर। तो सरकमफरेंस निकालो 2 पाई इंटू r विच इज 204 पाई मीटर। कितने टाइम में सर? 1 minute 32 सेकेंड, मतलब 60 प्लस 32 92 सेकेंड।
तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। सरकमफरेंस इसी पे तो रन कर रहा है ना, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। तो अपने क्या बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 204 डिवाइडेड विथ 92। तो 204 डिवाइडेड विथ 92 मतलब ये आएगा 2 होल समथिंग आएगा। तो एक काम करो, इसको दोनों को डेसिमल में रखना पड़ेगा। ये आ रहा है 2.21739 मीटर पर सेकेंड, पाई मीटर पर सेकेंड। और ऊपर वाला डेसिमल में लेके जाओगे तो 20 डिवाइड बाई 9, 2.222 पाई मीटर पर सेकेंड। कौन सा ज्यादा है सर? ये वाला ज्यादा है, 2.222, 2.2173। विच वन इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर। तो क्वेश्चन में अपने को पूछा है ना, who runs faster? Speed of A is greater than speed of B, since speed of A is greater than speed of B, therefore A runs faster। ठीक है, speed of A is greater than the speed of B, therefore A runs faster। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करो कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 3। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग enclosed between two concentric circles is 286 centimeter square. Find the radii of the two circles given that their difference is 7 centimeter. Take pi equal to 22/7। दो कंसेंट्रिक सर्कल इस तरीके से रिंग बना रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल इस तरीके से रिंग बना रहा है। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, दिस इज द एरिया ऑफ द रिंग। सो एरिया ऑफ द रिंग दिया है 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर वाले का रेडियस बच्चा r, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल R। सो एरिया इज पाई ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर विच इज 286। पाई का वैल्यू 22/7। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम बताए थे अभी फॉर्मूला समझाते समय। एंड क्वेश्चन में हमको एक चीज और दिया है, डिफरेंस गिवन दैट देयर डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। मतलब क्वेश्चन में अपने को कैपिटल R माइनस स्मॉल r दिया है, कितना सर? 7। 22/7 इंटू r प्लस r और यहाँ पर इंटू 7 इक्वल टू 286। ये 7 इस 7 से कैंसिल, r प्लस r इक्वल टू 286/22, 2213। सर r प्लस r का वैल्यू है 13, r माइनस r का वैल्यू है 7, दोनों कैंसिल। ट्वाइस ऑफ r इक्वल टू 20 यानी r इज इक्वल टू 10। इस r का वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, 10 प्लस r इक्वल टू 13 यानी r इज इक्वल टू 3। कैपिटल रेडियस भी मिल गया, स्मॉल रेडियस भी मिल गया। क्वेश्चन में अपने को क्या निकालने बोला था? फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स। सो रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, इनर सर्कल का बच्चा r विच इज 3 सेंटीमीटर, आउटर सर्कल का कैपिटल R विच इज 10 सेंटीमीटर। आंसर इधर वाला मिटा दें, ठीक है। सम नंबर 3 को उतारो कॉपी में और 4 को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये रहा बड़ा सर्कल और इसके बगल में एक छोटा सर्कल। टू सर्कल टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज। इसका सेंटर A ले लो, इसका सेंटर B ले लो, इसका रेडियस कैपिटल R ले लीजिए और इसका रेडियस स्मॉल r ले लीजिए। ठीक है सर। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर इसका एरिया प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर इसका एरिया, दोनों के एरिया का सम ऑफ देयर एरियाज इज 58 पाई। इसमें पाई कॉमन ले लो, कैपिटल R स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 58 पाई। पाई पाई कैंसिल, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज 58।
2 circles touch externally, the sum of their areas is 58 pi centimeter square. ठीक है सर, वो तो कर दिए. And the distance between their center, distance between their center मतलब ये सर, distance between their center मतलब ये, मतलब r plus r, capital R plus small r, distance between their center is how much? 10. Distance between their center is this plus this, यही तो distance होगा between their center. Capital R plus small r is 10. ये अपने को क्वेश्चन में दिया है. फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल. ठीक है सर, एक काम करते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से? 10 माइनस आर. यहाँ पर कैपिटल आर की जगह पुट कर देते हैं 10 माइनस स्मॉल आर. कोई दिक्कत? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज 10, यानी कैपिटल आर का सब्जेक्ट बना लेते हैं 10 माइनस स्मॉल आर. कैपिटल आर की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिए. इसको अब थोड़ा बड़ी साफ सफाई करेंगे, स्मॉल आर मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल आर मिल जाएगा. 100 माइनस 20r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 58. 2r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 42 इक्वल टू 0. आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 100 माइनस 58, ये इधर आके माइनस हो जाएगा. प्लस 100 माइनस 58 इज प्लस 42. 2 कॉमन लेते हैं और 2 को 0 के नीचे दबा देते हैं. 0 by anything is 0. 0 is the hero of maths. 0 by anything is 0. अब इसमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना आता है ना आप लोग को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करना पड़ेगा. आर स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 होल पे आर प्लस 21 इक्वल टू 0. आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस 3r प्लस 21 इक्वल टू 0. 7 प्लस 3 is 10. 7 3s are 21. r कॉमन, r माइनस 7 माइनस 3 कॉमन, r माइनस 7 इक्वल टू 0. r माइनस 7 कॉमन लेके बाहर, r माइनस 3 इक्वल टू 0. r का दो वैल्यू है 3 and 7. if बच्चा r is 3, कैपिटल R is 10 माइनस 3 यानी 7. if बच्चा r is 7, कैपिटल R is 10 माइनस 7 यानी 3. सर, कैपिटल R will always be greater than बच्चा r, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे? r equal to 7 and r equal to 3. कैपिटल R equal to 7 and small r equal to 3. ठीक है सर, the radii of two circles will be 7 centimeter and 3 centimeter. Next, sum number 5. थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इस समय कुछ नहीं है, खाली टेक्निक है, लॉजिक और कुछ नहीं. ये रहा सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर. ठीक है, शेडेड पार्ट नहीं बनाया हुआ, बना लीजिए. दिस इज द शेडेड पार्ट. 1 2 3 4. इसका नामकरण ABCD. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर. ये जो ABCD है स्क्वायर है. स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आप लोग को? एरिया का, पेरीमीटर का, डायगोनल का, साइड्स के लिए. लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि 6 7 8 9 में जो टीचर को पैसा दिया वो नाली में फेंक दिया. अब 10 में मुंह उठा के आ गए, सारा पैसा वसूली हमसे ही करेंगे. स्क्वायर एक बहुत सिंपल सा ज्योमेट्रिक फिगर है. देखिए यहाँ स्क्वायर का बात उठा है तो इसके बारे में हम बता देते हैं. 10 के संग 6 7 8 9 फ्री. दिस इज अ स्क्वायर ABCD. स्क्वायर का सारा साइड्स इक्वल होता है. यदि ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा. स्क्वायर का सारा साइड्स इक्वल होता है, चारों साइड्स इक्वल होता है. चारों वर्टेक्स एंगल भी इक्वल होता है 90 डिग्री. स्क्वायर का सारा साइड्स इक्वल होता है, वर्टेक्स एंगल भी इक्वल होता है, दैट इज 90 डिग्री. स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है ना, ये AC and BD आर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर. AC and BD आर द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होता है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज. तो वो सब ज्योमेट्री में काम आएगा अपने को. अभी मेंसुरेशन में क्या काम आएगा सर? दिस इज अ स्क्वायर ABCD. इस स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल है, A A A A. सबसे पहला इसका एरिया,
एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4a, a प्लस a प्लस a प्लस a यानी 4a। नंबर 3, डायगोनल, ये जो है ये स्क्वायर का डायगोनल है। डायगोनल के बारे में बात करते हैं तो इसका हम आप लोगों को डेरिवेशन बता देते हैं। ये डायगोनल है तो इसके अंदर में ये 90 डिग्री है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल कटिंग होके बाहर आ जाएगा। उधर का मिटा देते हैं। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर जब बनाते हैं तो ये कटिंग करके बाहर करते हैं। ABC ये कितना है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये A है, ये भी A है। पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर यानी AC इज इक्वल टू a रूट 2। a स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो a बन जाएगा a इंटू रूट 2। मतलब डायगोनल D ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू रूट 2। फॉर्मूला रिड्यूस हो गया। तो खाली फॉर्मूला नहीं बताया आपको, उसको रिड्यूस करना भी सिखा दिए कि इसके अंदर में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, कटिंग करके बाहर करो। डायगोनल इज नथिंग बट द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है सर। डायगोनल D, डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड यानी रूट 2 इंटू a। ठीक है। अब आते हैं इस सम में। Come back to the sum. In the adjoining figure, ABCD is a square inscribed in a circle of radius 7 centimeter. सर्किल का रेडियस 7 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा। डबल, सर्किल का रेडियस यदि 7 है तो डायमीटर डबल यानी 14। और डायमीटर मतलब ये यहां से यहां, यही तो डायमीटर है सर्किल का। जो सर्किल का डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल है। जो सर्किल का डायमीटर है वो स्क्वायर का डायगोनल। और डायगोनल का फॉर्मूला मेरे को पता है। डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल कितना 14 इक्वल टू रूट 2 इंटू साइड यानी साइड इज इक्वल टू 14 बाई रूट 2। ऊपर नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई। साइड इज इक्वल टू 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 2 यानी साइड इज इक्वल टू 7 रूट 2। समझ गए बात को। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। कितना आ रहा है 154। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। साइड कितना आया 7 रूट 2। तो हम लोग इसको यहाँ क्या लिखेंगे 7 रूट 2 का होल स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49 रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 तो 49 इंटू 2 9 2 18 तो 8 ऊपर 1 4 2 8 9 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया 154, स्क्वायर का एरिया 98। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू पूरे का 154 उसमें से 98 को हटा दो कितना 56। कोई दिक्कत। एक लॉजिक था डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर वाले फॉर्मूला से साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया। सर्किल का रेडियस मेरे पास है, एरिया मिल जाएगा। स्क्वायर का साइड मिल गया तो एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। सोचिए एक कागज आपके पास, आप पूरा सर्कुलर काट लिए, उसके अंदर से इस स्क्वायर को काट के हटा दो तो बचेगा तो यही पोर्शन जो शेड मारा हुआ है। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन 1 2 3 4 एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। सॉल्व कीजिए कॉपी में। देखिए नेक्स्ट सम नंबर 6। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। The perimeter of a tin of a sheet of tin. The perimeter of a sheet of tin is in the shape of a quadrant of a circle. इसका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका पेरीमीटर है 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। एरिया निकाल के देना है। पाई का वैल्यू 22/7। द पेरीमीटर ऑफ अ शीट ऑफ tin in the shape of a quadrant of a circle is 12.5. फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया निकाल के देना आपने को। पेरीमीटर मतलब दिस रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। रेडियस प्लस लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कितना हम लोग निकाले थे? पूरे का कितना बोले थे? 2 पाई आर। तो क्वाड्रेंट का 2 पाई आर बाई 4 यानी पाई आर बाई 2। एंड दिस द सम ऑफ दिस 3 दिस प्लस दिस, ये तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 12.5। 2r प्लस पाई आर बाई 2 इक्वल टू 12.5। r कॉमन लेके बाहर 2 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 12.5। r 2 प्लस हाफ इंटू 22/7 इज इक्वल टू 12.5। टू 11s ये 2/1। LCM 7 2s 14 प्लस 11। So r into 25/7 equal to 12.5। r equal to 12.5 into 7 by 25। इसको हटाएंगे नीचे 10 25 5 5 7s are 35/10 which is 3.5। रेडियस पता चल गया सर। एरिया निकाल के देना है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 into 22/7 into रेडियस कितना है? 3.5। 3.5 into 3.5। सॉल्व कीजिए इसको कॉपी में। 22 into 3.5 into 3.5 डिवाइड बाई 7 4s are 28। 9.625 centimeter square is the area of this quadrant।